फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HAVOC OS फॉर द Redmi Note 5 Pro। तो मैंने Redmi Note 5 Pro में इंस्टॉल किया HAVOC OS से। यहाँ पर मैं सेटिंग में जाऊँगा, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन आपको 10 मिल जाता है। HAVOC वर्जन स्टिल 3.8, 3.9 या फिर 4.0 कोई भी अभी नहीं आया है। सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हैं 5 अगस्त का बिल्ड है और यहाँ पर 5 अगस्त का सिक्योरिटी पैच है। बिल्ड डेट जो है वो यहाँ पर 17 अगस्त का है। कर्नल वर्जन देख सकते हैं एक्सटेंडेड। और इस रोम के बाद मैं रिव्यू करूँगा यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस रोम। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लेट्स नाउ स्ट्रेट टू द वीडियो गाइस। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आपका जियो वोल्टी से। तो यहाँ पर मैं आपको जियो वोल्टी दिखा देता हूँ। 198 पे हम डायल करेंगे, 198 के बाद जियो वोल्टी। और जियो वाईफाई जो कॉलिंग वगैरह है वो सभी चीज़ें अच्छे से वर्क करती हैं। वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर पाएंगे क्योंकि ये जो रोम है ये विदाउट जी एप्स मैंने फ्लैश किए, जहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप जी एप्स के साथ फ्लैश करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लॉन्चर है गाइज वो है शेडी लॉन्चर। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अबाउट में शेडी लॉन्चर है, बट यहाँ पर आपको एक और लॉन्चर मिल जाता है जो कि है पिक्सल लॉन्चर। तो पिक्सल लॉन्चर मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, शेडी लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ। शेडी लॉन्चर में काफ़ी तरह के कस्टमाइजेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे। ऑलवेज सेंटर वॉलपेपर, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें। ऐप ड्रॉर, तो ऐप ड्रॉर में हाइड एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐप लॉक वगैरह यूज़ कर पाएंगे आप, तो वो सभी फीचर आपको मिल जाएंगे। आइकन लेबल, ऐप प्रेडिक्शन, और यहाँ पर आप ग्रिड को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डॉक आइकन, कॉलम, रो वगैरह आइकन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक आइकन साइज, आइकन पैक वगैरह कस्टमाइज़ कर पाएंगे आसानी से। जेस्चर, डबल टैप टू स्लीप, स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन को, और यहाँ पर स्वाइप डाउन टू क्लियर ऑल। तो ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अबाउट जो लॉन्चर वर्जन है वो 10 है। और यहाँ पर एक और बग फिक्स हो गया, मैं दिखा देता हूँ। पहले आपको पिक्सल लॉन्चर में आपको यहाँ से थोड़ा लॉक स्क्रीन जो था वो कटा हुआ आता था, फिर उसके बाद पूरा स्क्रीन में आता था। बट अभी यहाँ पर ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप शेडी लॉन्चर के साथ जाइए एंड ऐप हाइड वगैरह, लॉक वगैरह भी कर पाएंगे। और मेक श्योर कि आपका सिक्योरिटी जो है इनेबल हो, लाइक आपका पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर, तभी आप जो ऐप है वो यहाँ पर लॉक कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। तो कैलकुलेटर मैंने लॉक किया है, फिर कौन सा ऐप मैंने लॉक किया है, सॉरी यहाँ पर मैंने कैलेंडर किया है। तो मैं कैलेंडर खोलूँगा तो ये देख सकते हैं हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स। अब यहाँ पर हमारा कैलेंडर ऑन हो गया। तो मेक श्योर कि आप सीडी लॉन्चर यूज़ करें और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड और जो भी वगैरह है उसे सेटअप करके रखें। कैमरा के बारे में आ जाते हैं। तो कैमरा आपको यहाँ पर मी कैमरा ऐप मिल जाता है। वीडियो में जाएंगे तो वीडियो में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे आसानी से, कोई इश्यूज़ नहीं आएगी आपको। AI मोड वगैरह मिल जाता है आपको। कैमरा में जाते हैं, कैमरा टू API में। कैमरा टू API जो है वो इनेबल है, बट मेरे पास जो जी कैम है वो इंस्टॉल किया मैंने, तो वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक आप कोई और जी कैम स्टेक लीजिएगा जी कैम की APK। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मेरे फ़ोन में वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मैं सेफ्टी नेट वगैरह दिखा देता हूँ। सेफ्टी नेट यहाँ पर हमारा दिखा देता हूँ। सेफ्टी नेट जो हमारा पास है, तो इस मीन्स कि आप यहाँ जो बैंकिंग ऐप्स वगैरह है वो आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइज़ यहाँ पर आपको बैंकिंग ऐप्स में। अब परफॉर्मेंस की क्या बात करेगा, इस परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी मुझे एज़ ऑलवेज। जैसा यहाँ पर जैसा HAVOC ROM में मिल जाता था, HAVOC OS में कुछ उसी तरह का परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में। काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव ROM है, कोई लैग्स एंड स्टटर मैंने नहीं नोटिस किए। हाँ, हालांकि गेम्स वगैरह खेलते वक्त मुझे थोड़े से हिकअप्स एंड लैग्स दिखे, अदरवाइज डेली यूसेज में मुझे कोई हिकअप्स एंड लैग्स वगैरह नहीं मिला मुझे। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ बैटरी के बारे में। अब बैटरी में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। बैटरी में जाके तो बैटरी देख सकते हैं, 4 दिन पहले मैंने चार्ज किया था, 9 और की स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुकी है। 29% बैटरी लाइफ है। तो बैटरी लाइफ वो भी यहाँ पर 7.5 आवर्स की आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगी आसानी से, कोई इश्यूज़ नहीं आएगी। और परफॉर्मेंस बिल्कुल बटर स्मूथ है गाइस, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको परफॉर्मेंस में। सो गाइस, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सेटिंग में कस्टमाइजेशन फीचर दिखा देते हैं आपको। नेटवर्क एंड ब्लूटूथ वाईफाई विच इज़ वर्किंग फाइन, कोई इश्यूज़ नहीं आएगी आपको। कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में आप यहाँ पर स्टेटस बार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल, डबल टैप टू स्लीप एंड डबल टैप टू वेक। फिंगरप्रिंट स्कैनर में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार मैंने टच किया, एक बार फिर से मैं अनलॉक कर देता हूँ।
तो यहाँ पर ये देखा आपने, एक बार मैंने टच किया और यहाँ पर अनलॉक हो गया हमारा फ़ोन। कोई दिक्कत नहीं आ रही हमारे फिंगरप्रिंट स्कैनर में। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। नेटवर्क स्पीड वगैरह आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। क्विक सेटिंग, यहाँ पर क्विक पुल डाउन, क्विक स्मार्ट पुल डाउन, बैकग्राउंड ओपेसिटी, बैकग्राउंड का कलर, हेडर इमेज का कलर वगैरह आप कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। जो भी आप चाहें वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक हेडर का कलर वगैरह यहाँ पर ये सभी चीज़ें कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे रोम्स में मिसिंग होती है। लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन, काफ़ी तरह के कस्टमाइजेशन वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले ऑलवेज ऑन मिल जाता है आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तो ऑलवेज ऑन है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऑलवेज ऑन यूज़ करिए, क्योंकि बैटरी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होगी। तो यहाँ पर आप जब भी आपका नोटिफिकेशन है तब वहाँ पर आपका शो करे एम्बिएंट डिस्प्ले, तो वहाँ पर अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। बैकग्राउंड एंड बटन्स एंड नेविगेशन वगैरह आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जेस्चर में जाते हैं, जंप टू कैमरा, एंड्रॉयड 10 का अगर नेविगेशन बार चाहिए आपको तो वो भी यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे, कोई इश्यूज़ नहीं आएगी आपको। यहाँ पर स्वाइप 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट, ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर नहीं दिखा रहा, क्योंकि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर सभी फ़ोन रॉम्स में सिमिलर आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है, इस वजह से मैं एंटूटू बेंचमार्क स्कोर नहीं दिखा रहा हूँ। आपका क्या ओपिनियन है अदरवाइज़ नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। चार्जिंग एलईडी, नोटिफिकेशन एलईडी डिसेबल कर सकते हैं। एज लाइटनिंग मिल जाता है आपको, तो वो यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइट का कलर वगैरह आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको अपन नोटिफिकेशन में। और बैटरी सेविंग में जाते हैं तो बैटरी सेविंग में स्मार्ट पिक्सल कर सकते हैं, सस्पेंड एक्शन, ब्लॉक सेंसर, जिस वजह से आपकी बैटरी जो है सेव होगी। स्क्रीन में यूज़ फ्रेमवर्क वैल्यू से छेड़छाड़ मत करिएगा। एनिमेशंस कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मीडिया, यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल जाता है। स्पीकर एंड हेडसेट इफ मीडिया इज प्लेइंग, तो ये सभी चीज़ें मिल जाती है। रिंगटोन फोकस मोड, एडेप्टिव प्लेबैक, म्यूजिक विजुअलाइजर आपके लॉक स्क्रीन में शो करेगा म्यूजिक विजुअलाइजर जब भी आप कोई गाना प्ले करेंगे। मिसलेनियस में गेमिंग मोड, स्क्रीनशॉट टाइप, बैकअप डिवाइस, चार्जिंग एनिमेशन, कंडीशन कार्ड, सजेशन कार्ड, तो ये सभी मिल जाते हैं। अबाउट में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले में। नाइट लाइट, डार्क थीम अगर आप इनेबल करना चाहें वो कर सकते हैं। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक्सेंट कलर वगैरह, यहाँ पर लाइव डिस्प्ले, रोटेशन वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डबल टैप टू वेक एंड स्लीप। लॉक स्क्रीन आपका वो एम्बिएंट डिस्प्ले आपका हो जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डार्क थीम वगैरह, एक्सेंट कलर, सभी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। फेस अनलॉक भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है, कोई देखने वाली बात नहीं होगी आपको यहाँ पर। फेस अनलॉक में सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, अपडेटर भी नहीं मिलता है। अबाउट फ़ोन में ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये थे कुछ गाइस फीचर, यहाँ पर सिक्योरिटी मैंने दिखा दिया। फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर से, जिस तरह से सभी रॉम्स में होता है। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो हैवोक OS 3.8 अगस्त बिल्ड का। आई होप वीडियो पसंद आएगा। अगस्त बिल्ड में पिक्सल रॉम का वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, काफ़ी जल्दी मैं ट्राई करूँगा। फिर Redmi Note 7 Pro के लिए पिक्सल एक्सटेंडेड। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।